वेलकम बैक सीनियर ऑनलाइन स्टडी। बच्चों, कैसे हो आप सभी? बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं ना। तो चलिए, घबराना नहीं है, क्लास आप लोग का रेगुलर चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा कुछ काम होने की वजह से वीडियो आप लोग को अपलोड नहीं हो रहा था, तो उसके लिए चिंता मत होइए। आप लोग का सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट करने का कोशिश कर रहे हैं। और जो चैनल पे नए होंगे और जो क्लास कर रहे होंगे, तो कृपया करके क्या किया कीजिए, पूरा क्लास को क्या किया कीजिए, कंप्लीट किया कीजिए। पूरा वीडियो को देखा कीजिए, तभी आपको क्लास समझ में आएगा, अन्यथा मेरा क्लास समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अदर चैनल के मुकाबले और इस चैनल पे दोनों में क्या डिफरेंस है वो आप लोग ही कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि अदर चैनल पे जो पढ़ाया जाता और मेरे यहाँ जो पढ़ाया जाता, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। ऐसा आपको पढ़ाई कोई नहीं पढ़ा सकता। फुल्ली 100% का गारंटी देते हैं, 100%। ठीक है, अगर कोई पढ़ा देता है सेम डिफिनेशन जो आपको क्लास में याद करवा दे, तो आप बोल सकते हो। ऐसा कोई नहीं आपको करवा सकता है। ऐसा डिफिनेशन, ऐसा नोमेनिकल, ऐसा एग्जाम्पल कोई नहीं दे सकता आपको। ठीक है, जब हम लोग इतना जब मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि क्लास को क्या करें, बढ़िया से करें और अच्छे मार्क्स से यहाँ से क्या करें, पास करें। तो चलिए, क्लास आज हम लोग फिजिक्स का करने वाले हैं। फिजिक्स, जो कि पीछे हम लोग टॉपिक कुछ छोड़ चुके थे, कूलम्स लॉ पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स में आप लोग के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कितने मार्क्स में पूछा जाता है? 2 मार्क्स में। ठीक है, एकदम वीवीआई है। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र होता क्या है? यानी एक आवेश जो होता है, यानी इलेक्ट्रिक जो धारा जो प्रवाहित करता है, उसका भी एक क्षेत्र होता है। कहाँ तक वो अपने गुण को प्रदर्शित कर सकता है। अगर कोई धारा जा रही है, तो उनका भी एक क्या होता है, निश्चित क्या होता है, मात्रा होता है। वो कहाँ तक उसका आवेश जा सकता है, कहाँ तक उसका फैलाव बढ़ सकता है। ठीक है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें देखना है आवेश का कहाँ तक फैलाव होता है, कितना फैलाव होता है, वो जानना है। देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उस आवेश के द्वारा आकर्षण या विकर्षण गुण को प्रदर्शित होती है, तो उसे क्या कहते हैं, आवेश का विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। जहाँ तक जो भी आवेश जाता है, ठीक है, उनका जो आकर्षण यानी खींचने की शक्ति, विकर्षण यानी हटने की शक्ति, जहाँ तक उन आवेश का जाता हो, वहाँ तक क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, प्रदर्शित करता है। उसी को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। डिफिनेशन एकदम शॉर्ट है, 1 सेकेंड में याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार और रिपीट करते हैं डिफिनेशन। किसी आवेश के चारों ओर, आवेश कितना, ये कोई आवेश है, क्यों एक आवेश है, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर जहाँ तक इसका क्या हो, आकर्षण विकर्षण गुण को क्या करे, प्रदर्शित करता है, इसी को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग समझ गए ना, विद्युत क्षेत्र। और देख रहे हैं फिगर भी यहाँ डायग्राम के रूप में व्यवस्थित कर दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा और कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पे माइनस, इसका आवेश देखिए कितना तक जा रहा है, जहाँ तक इसका गुण होगा वहाँ तक क्या करेगा, अपना फैलाव करेगा। जितनी इसके पास कैपेसिटी होगी आकर्षण एवं विकर्षण गुण का, वहाँ तक ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रदर्शित करता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, 2 पिक्चर बनाया गया है, आप लोग को जो भी अच्छा लगे कर सकते हैं, इसमें से कोई एक ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आप लोगों को एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। विद्युत क्षेत्र भी निकालना आप लोग को जानना होगा। ठीक है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में 5 मार्क्स में आता है। कितने मार्क्स में आता है, 5 मार्क्स में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप लोग को मिक्स नहीं करना है, एकदम अभी शुरू से लेके अंत तक पूरा क्लास को क्या करना है, वॉच करना है। और आपको खुद कंपैरिजन करना पड़ेगा यहाँ और वहाँ में क्या अंतर है, किसी अदर क्लास में और यहाँ के क्लास में क्या आपको डिफरेंस मिलता है, वो आप डिपेंड कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डिफिनेशन देखते हैं। विद्युत क्षेत्र के आवेश पर आरोपित बल
तथा उस आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे ई से सूचित करते हैं, इसे कैपिटल ई से सूचित करते हैं। और इनका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है। ठीक है, एसआई मात्रक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 1 नंबर में पूछता है। ठीक है, याद रखिएगा। और यह क्या होता है, कूलम मीटर स्क्वायर होता है, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ऐसे है, प्रति लग गया है ना, इसीलिए कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। टोटल ये जो एसआई मात्रक हो गया। ठीक है, और इसे जो सूचित किया जाता है ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। किसके लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग के ऑब्जेक्टिव के लिए, जो कितने मार्क्स में पूछा जाता है, 1 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका नॉमिनिकल देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉमिनिकल देखते हैं। डिफिनेशन देख चुके हैं, तो देखते हैं डिफिनेशन मेरा क्या कह रहा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, डिफिनेशन मेरा क्या कह रहा था कि विद्युत क्षेत्र के आवेश पर आरोपित बल तथा उस आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, यानी आरोपित बल तथा क्या, आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 या स्टार देके स्टार देते हैं, यदि आरोपित बल क्या हो, F तथा आवेश Q हो तो, आवेश क्या हो, Q हो तो अब देखिए आरोपित बल मेरा क्या हो गया, F, क्या हो गया, F। लेकिन सूचित किस चीज से करते हैं हम लोग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर F बाय क्या हो जाएगा, Q, F बाय Q। ठीक है, इसको मान सकते हैं समीकरण 1, समीकरण 1 मान सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप देख रहे होंगे आरोपित बल F, डिफिनेशन ही कह रहा था ना, आरोपित बल F तथा आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र को क्या चीज सूचित करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से, E बराबर F बाय Q। आ गया, अनुपात में आ गया ना जी। तो अब चलिए यहाँ F आपको पता होगा, F बराबर फॉर्मूला क्या होता है, इससे पहले जो आप लोग पढ़े थे कूलॉम्स लॉ, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R²। ठीक है, कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद क्रिया करेंगे। चलिए कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला देखते हैं क्या कहता है हमारा कूलॉम्स लॉ, कूलॉम नियम से। तो चलिए कूलॉम नियम का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं कूलॉम नियम से। कूलॉम नियम से, तो कूलॉम बराबर फॉर्मूला क्या होगा, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R²। इसको मानते हैं समीकरण 2। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए समीकरण 1 आ गया, कूलॉम्स नियम आ गया। तो यहाँ देखिए F का मान हमको क्या हो गया, प्राप्त हो गया। और इस F के मान को क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करना है, पुट कर देना। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, पुट कर देना। तो यहाँ देखिए लिखते हैं समीकरण 1 में F का मान रखने पर, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, F का मान रखने पर। तो चलिए F का मान क्या करते हैं, रख देते हैं। चलिए 1 में मान रख देते हैं, यहाँ आ जाएगा E बराबर क्या आ जाएगा,
1/4 इंटू यही होता है कूलम्ब्स नियम का फॉर्मूला, निकाले थे हम लोग इससे पहले। अगर कोई व्यक्ति अगर कूलम्ब्स नियम का अगर फार्मूला नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, वो जाके कूलम्ब्स नियम का क्या कर सकते हैं, फार्मूला देख सकते हैं, नॉमिकल कैसे निकाला जाता है। अगर आप पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे एकदम आपको शॉर्ट में बताया जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है r²। अब देखिए Q, ई के नीचे क्या था, Q एक क्या था, आवेश का काम कर रहा था। तो चलिए यहाँ एक क्या कर रहा है, आवेश का काम कर रहा है Q, इस Q को बैठा देते। अब देखिए कुछ नहीं करना है, ये Q और ये Q कट गया, कट गया ना। तो अब चलिए कुछ नहीं करना, बस आ गया हमको मान क्या हो गया, प्राप्त हो गया। तो E बराबर क्या हो गया, 1/4 इंटू Q/r²। ये मेरा क्या हो गया, समीकरण 3, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या हो गया, प्राप्त हो गया। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आ गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? और कोई सोचेंगे सर यहाँ तो आवेश 2 था ना, बल्कि एक आवेश दो आवेश, यानी एक आवेश दो आवेश सिंबल के रूप में आपको समझाया गया था, एक आवेश और दो आवेश। तो यहाँ से जब ये एक आवेश कट गया तो ये क्या बचा, दूसरा आवेश कहाँ बचा, तो एक ही आवेश बचा ना। तो ये आवेश नीचे आ गया, ठीक है, ये आ गया। तो आ गया क्यू क्यू कट गया, E बराबर 1/4 Q/r²। ये क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, फार्मूला होता है। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 मार्क्स के लिए, कितने मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, एकदम VVI है और मोस्ट VVI भी मान लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आप लोग के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो उसको भी देखते हैं, एकदम शॉर्ट है बाबू। अगर आपको कूलम्ब्स नियम का फार्मूला नहीं आएगा तो वो संभव नहीं आप समझ पाइएगा, क्योंकि ये जो फार्मूला जो यहाँ जो पुट किया गया है, E बराबर 1/4 Q/Q1/r², ठीक है। ये एक F जो है एक बल का काम करती है, जो आपको कूलम्ब्स नियम पे है, ठीक है। कूलम्ब्स नियम आप लोग को समझा दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत हो तो बताइए बाबू, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव। तो चले हम लोग विद्युत द्विध्रुव पे चलते हैं, विद्युत द्विध्रुव पे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी प्रकार का अगर हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है। हर संभव हेल्प की जाएगी आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग के एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का पूछा जाता है एग्ज़ाम में। कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का, ठीक है। और ये आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर चल रहा है उसमें बता दिया गया था फर्स्ट दिन में 8 मार्क्स का पूछा जाता है आप लोग के एग्ज़ाम में, 8 नंबर का आएगा। 3 नंबर का क्या आता है आप लोगों का, ऑब्जेक्टिव इससे आता है, ठीक है। 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा और 5 नंबर का क्या होगा, 5 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, जब समान परिणाम परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी समान परिणाम देख रहे हैं, पिक्चर में देखिए, ठीक है, पिक्चर में देख रहे हैं, दो आवेश हैं, एक दूसरे से कितने अल्प दूरी पे स्थित है, लेकिन समान परिणाम दोनों का एक मतलब एक समान दूरी पे क्या है, स्थित है, अल्प दूरी पे थोड़ा सा ही स्थित है। लेकिन इसी का जो विपरीत प्रकृति जो होता है 2L, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2L है। यही क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है। अगर आप लोग को अगर ऐसा अगर पिक्चर नहीं बताया गया है तो ऐसा वाला बताया गया होगा आप लोगों को, ठीक है। माइनस आवेश इधर, प्लस आवेश, कहीं कहीं ऐसा भी बताया जाता है फिगर, ठीक है। 12 हो गया और इसके बीच की दूरी क्या हो गया, P, ठीक है, जिसको कहते हैं पिकोमीटर कहते हैं।
ठीक है, समझ में आ गए। ये फिगर अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो ये फिगर, और ये मेरा जो फिगर दिया हुआ अगर ये अच्छा लग रहा है तो ये फिगर। ठीक है, दो आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, अल्प दूरी पर, दोनों एक समान दूरी पे स्थित है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितना है, 2l। ठीक है, और इससे इसके बीच जो सूचित करता है वो कितना है, पिकोमीटर। समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक डायपोल एक बार और डिफिनेशन बोल देते हैं, जब समान परिणाम परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पे स्थित हो उसी को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी का नेक्स्ट पार्ट आता है, यानी इससे थोड़ा सा लॉन्ग आता है और जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक, उसको देखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और इससे 5 नंबर का क्या बनता है, नॉमिनिकल बनता है, जिसको कहते हैं एट एक्सियल पोजीशन, इनसाइड पोजीशन। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी दोनों एक अलग अलग टॉपिक है। ठीक है, जो कि आप लोग के एग्जाम में कितने नंबर का पूछा जाता है, 5 नंबर का। ठीक है, 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, अगर कहेगा आप हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में निकालें, तब आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन वो आज नहीं बताएंगे, नेक्स्ट डे आप लोग को बताएंगे। आज हम लोग जान जाते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डिफिनेशन देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दूसरे आवेश, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसे P या M से सूचित करते हैं। इसका SI मात्रक कूलम मीटर होता है। ठीक है, और फिगर आप लोग देख रहे होंगे, फिगर देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, फिगर देखिए, Q एक आवेश है, दो आवेश है, डिफिनेशन देखिए, दो आवेश का आ रहा है, दो आवेश है, दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसके दोनों बीच की दूरी जो होता है 2l, 2l के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं, जिसका व्यंजक होता है P बराबर, इसे P से सूचित करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल को भी P से सूचित करते थे, Q बराबर 2l, Q बराबर 2l, यही फार्मूला होता है। ये फार्मूला भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, इसमें निकाला नहीं जाता है, फिगर से ही आपको समझना पड़ेगा। जैसे देखिए, आप लोग को बताया गया होगा ऐसा वाला फिगर, ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, L, यहाँ P है। अब देखिए, फिगर देख लिए। अब देखिए, दोनों के बीच इसे क्या चीज़ सूचित करते हैं, P बराबर क्या होता है, Q बराबर कितने कितने थे, गुणनफल ना, गुणनफल मतलब गुना। ये चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको क्या कहेगा, गुणनफल निकाल ले तो क्या होगा, गुना होगा। अगर कहेगा अनुपात में कहेगा तो बट्टा होता है। ठीक है, फिर मैथ वाले स्टूडेंट एकदम बढ़िया समझेंगे, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को थोड़ा सा दिक्कत हो जाता होगा। तो P बराबर Q गुना 2l, 2l हो गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, किसी प्रकार का आज का क्लास डिफिनेशन समझने में कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हो। और ये टॉपिक याद रखिएगा बाबू, ये टॉपिक और इनका व्यंजक, और जो आपको फिगर अभी बताए हैं और जो आपके पिक्चर में दिया हुआ है ये फिगर, दोनों में से किसी एक को याद रखना है पिक्चर में। ठीक है, ड्रॉ जो किया गया पिक्चर सो, और इनका डिफिनेशन और ये फार्मूला जो है ये याद रखना पड़ेगा, जो आप लोगों को नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ाएंगे एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग बता देंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी तरह क्लास करते रहिए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक जोड़िए, तो जिससे हम लोग का भी क्या मोटिवेशनल बढ़े, और जल्द से जल्द हम लोग भी 10th का कोशिश कर रहे हैं। टीचर देख रहे हैं, टीचर जैसे ही मिलते हैं तो उस तरह से 10th का भी क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा। आप लोग के छोटे छोटे जो भाई हैं उन लोगों को भी जानकारी दीजिए। कुछ 10th का टॉपिक पढ़ा दिया गया था मेरे द्वारा साइंस का, वो अपलोड किया हुआ है, लेकिन मैथ का जो डिमांड जो है स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा है। कमेंट सेक्शन में
कमेंट आ रहा था कि सर मैथ का क्लास स्टार्ट कीजिए, तो चिंता मत कीजिए, मैथ का भी क्लास हम लोग जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए आप लोग को घबराना नहीं है, मैथ का क्लास भी स्टार्ट होगा और हर चीज़ का क्लास चलेगा। कंपटीशन का भी क्लास सोच रहे हैं स्टार्ट कर दे। ठीक है, जो कंपटीशन आप लोग का पॉलिटेक्निक ITI, जो स्टूडेंट ITI का एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर यानी 2022 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो होगा तो 1 नवंबर से, कितनी तारीख से, 1 नवंबर से, 1 नवंबर से आप लोग का क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट 2022 के ही लिए पॉलिटेक्निक का भी तैयारी करना चाहते हैं, वो भी हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हैं। टीचर देख लिया गया है, तो हम लोग क्लास स्टार्ट कर देंगे। 1 नवंबर से आप लोग का ITI एंड पॉलिटेक्निक दोनों का क्लास चलेगा एक साथ ही, एक ही टीचर रहेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए, स्टूडेंट को जोड़िए, और आप ही लोग पे डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट दीजिएगा, प्यार दीजिएगा, तो उतना ज़्यादा हम लोग भी क्या करेंगे, आपका हेल्प करेंगे। ठीक है, हर संभव आप लोगों की हेल्प करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए तैयारी कीजिए, बढ़िया से रहिए, और इस बार के एग्ज़ाम में आप लोगों का भी नंबर क्या आना चाहिए 2022 में, 2021 के मुकाबले बेहतर आना चाहिए। जैसे मेरे यहाँ से स्टूडेंट ने कितने नंबर पास किए थे, सबसे हाईएस्ट इंटर में था 335 प्लस, जो कि आप लोग को वीडियो दे दिया गया था, आप लोग देख सकते हैं। सीनियर ऑनलाइन स्टडी का इतिहास एक थंबनेल टाइप में बना हुआ है, जाके देख सकते हैं। ठीक है, 435 प्लस नंबर लाए थे बच्चे लोग, बहुत मेहनत की थी। लेकिन वो लोग क्या थे, मेरे व्हाट्सएप में ग्रुप जुड़े हुए थे, और मेरा एक एप्लीकेशन है उस पर आके जुड़े हुए थे, वहाँ से पढ़ रहे थे। कुछ मेरे कोचिंग के स्टूडेंट थे, मेरा कोचिंग भी चलता है, उनका स्टूडेंट थे, वो लोग भी क्या किए थे, पढ़ाई किए थे। सभी का मिक्सिंग करके वो आया था नंबर। ठीक है, तो अच्छी बात है। बहुत जल्द, बहुत कम समय में यूट्यूब पे सीनियर ऑनलाइन स्टडी ने तरक्की की है, बस आप लोगों की बदौलत। आप लोग का प्यार मिलता रहे इसी तरह, तो हम लोग भी आप लोग को क्या करेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, बेस्ट ऑफ लक।